अरे ऐसे आईएएस बनते हैं कि तुम अपना पेट भर लो और किसी को दूसरे का पेट नोच लो। इसको तो चोर बोलते हैं। मनुष्य के जन्म में जब पैदा हुए हो तो भगवान ने तुम्हें इसलिए थोड़ी पैदा कर दिया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एपीजे अब्दुल कलाम रात में 2 बजे भोर में मां को नींद आई, हल्की सी पानी पी के सो रही थी, करवट बदल रही थी। वो जब रात में मां को नींद आई तो वहां से उठे और अपने चाचा के पास गए। हिज अंकल वॉज द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। रामेश्वरम शहर में अकेले उनके चाचा थे, अंग्रेजी जानते थे और कोई नहीं जानता था। सब तमिलियन जानते थे, बट अंग्रेजी का न्यूज़पेपर उन्हीं के पास आता। वो गए और उन्होंने सवाल किया, चाचू ये क्या हो रहा है चाचू? मेरी माँ खाली नहीं, मेरे को 2 रोटी के बदले 1 रोटी मिली। पता है चाचा ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। चाचा ने कहा कल से जो 1 रोटी तुझे मिली है ना वो भी नहीं मिलेगी। यकाएक एपीजे अब्दुल कलाम के मुंह से निकला, इसका मतलब मेरी मां मर जाएगी, मैं मां को मरने नहीं दूंगा, मैं मां को मरने नहीं दूंगा। उसका बाप कुरान पढ़ाता था, वो घोड़ा बच के सो रहा था। वो छोटे बच्चे को अपनी मां की चिंता और उसके घर में सारे लोग सो रहे थे। वो प्रधानमंत्री न बने तो कौन बने? वो राष्ट्रपति न बने तो कौन बने? जो रात भर जगा रहा लेकिन बाकी सारी दुनिया सोई रही। पता है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अवेयरनेस। मेरे साथ बोलो, अवेयरनेस। और अवेयरनेस आती है लोगों के साथ बैठ के मजाक करने से नहीं, लोगों के जीवन में झांकने से कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस स्कूल की क्या प्रॉब्लम है, इस टीचर की क्या प्रॉब्लम है। लेट मी गो एंड टॉक। मेरी क्या प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, समाज की क्या प्रॉब्लम है। तो बोलता हूं मेरे को इससे क्या मतलब? तुम तो उल्टी गंगा में जा रहे हो। आई थिंक इट इज नॉट पर्पस, आई थिंक दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशन। पता है एपीजे अब्दुल कलाम के चाचा ने क्या कहा? मां को मारना नहीं चाहता है तो एक ही उपाय है, बहुत काम करने पड़ेंगे और पैसा कमाना पड़ेगा। अब वो देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है चाचू क्या करूं, इतना छोटा बच्चा कौन मुझे पैसा देगा चाचू, मेरे लिए कोई काम पता है ना काम। कैसा चाचा था जो पैसे 2 रुपए ऐसे नहीं दे सकता था। पता है उसने क्या कहा? सोचा होगा कि अगर आज इसको 2 रुपए दे दूंगा तो ये फिर कभी काम नहीं करेगा और ये भिखारी बन जाएगा। चाचा ने कहा ये न्यूज़पेपर का बंडल देख रहा है, इसको अपने कंधे पे उठा 50 घरों में फेंक के आ, मैं तुझे 2 रुपए दूंगा। वो चाहता तो 2 रुपए दे सकता था, साइकिल नहीं दिया। इतना छोटा बच्चा 7-8 साल का उम्र होगा और अपनी मां का सारा दर्द उठा लिया, अपने परिवार का दर्द उठा लिया और वो पेपर जाके बेचा नहीं, फेंक के आया 50 घरों में। चाचा को पसीने पसीने वो बच्चा 2 रुपए, वो दौड़ा अपनी मां की तरफ, मां भी सोई थी, वो तुरंत तकिए के नीचे 2 रुपए रख दिए। मां उठी, मां ने कहा तू पढ़ेगा नहीं? मां को सब पता था क्योंकि मां को नींद कहां आ रही थी। तुम्हारी मां को नींद नहीं आ रही है, तुम यहां सो रहे हो, तुम मारपीट कर रहे हो, तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम फसाद कर रहे हो, तुम खा रहे हो, इससे तुम्हारी मां को पता ही नहीं है कि तुम किस रास्ते पे जा रहे हो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, तुम तो मां को भी नहीं प्यार करते और अगर किसी लड़की को प्यार करते हैं तो उसको भी धोखा देने का इरादा है, क्योंकि इस एटीट्यूड से प्यार नहीं होता, झूठ होता है। और झूठ की बुनियाद पे जो प्यार का महल खड़ा हो वो दोनों को खाएगा। जैसे प्लीज अंडरस्टैंड इट। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा मालूम? मां खड़ी देख, अभी तो सुबह के 5 बजे है मां, मेरा स्कूल 9 बजे से है मां, मैं अभी जाता हूं मां। लेकिन मां एक बात बताऊं, मुझे रोकना मत, मैंने भीख नहीं मांगे हैं मां, मैं पेपर फेंका हूं मां, देख ये पसीने अभी भी सूखे नहीं है मां। मां 2 रोटी बनाओ ना, तो भी नहीं खाएंगे, मैं भी खाऊंगा। देखा आपने? उसका बाप सोया हुआ था और पता है उसका बाप कौन है? कुरान पढ़ाता था। पैगंबर मोहम्मद के
वाक्य को पढ़ाता था। वाह, किताबों का ज्ञान पढ़ा दिया, लेकिन रियलिटी में एक औरत मर रही है, उसकी चिंता नहीं। ये कैसी पढ़ाई है भाई? मेरी माँ दर्द में है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं किताबों में आइंस्टाइन पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। अरे कौन सी पढ़ाई है? आप उस पढ़ाई से नौकरी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज आ गया है। आप अगर ये सोच के पढ़ रहे हो कि मैं यहां से पास होकर नौकरी ले लूंगा, तो पहला सवाल उठेगा, तुम्हें नौकरी देगा कौन? पहला सवाल पूछो, मुझे नौकरी क्यों मिलनी चाहिए? इसलिए कि मेरे पास 12th की डिग्री है। तो इस 12th की डिग्री को करोड़ों लड़के लेके घूम रहे हैं, तुमको क्यों मिलेगी? आप जाओ इंटरव्यू में, लाइन लगी हुई है लाखों बच्चों की, तुमको क्यों मिलनी चाहिए? पहला आंसर मैं क्यों पूछूंगा, तुम ही पूछ लो। अरे मुझे क्यों नौकरी दी जाएगी? वाई आई डिजर्व इट। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि नौकरी बचेगी नहीं तो मिलेगी क्या? सब रोबोटिक्स, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिर मैं करने आया क्या है? तुम्हारे मन में सवाल होना चाहिए, एक, मैं आया था 6th क्लास में और अभी 10th क्लास में हूं, मेरी पर्सनालिटी बढ़ी क्या? क्योंकि नौकरी बिहेवियर पे मिलेगी, नौकरी नॉलेज पे मिलती है, नौकरी डिग्री पे नहीं मिलती। और अगर कहीं गलती से मिल गई तो 4 दिन तुम बचा नहीं पाओगे, चौथे दिन तुम्हें निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अब कोई गवर्नमेंट के हाथ कोई जॉब है ही नहीं। धीरे 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 गवर्नमेंट के जॉब खत्म हो गए, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब मिलेंगे। आपको मालूम, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में 15,000 टीचर्स की वैकेंसी है, लेकिन अभी भी वैकेंसी सरकार ने निकाली नहीं। क्यों नहीं निकाली मालूम? 1 लाख रुपए का सैलरी देंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के 4 टीचर को नौकरी मिलेगी। मेरी बात समझ में आ गई? रेलवे डिपार्टमेंट में जाओ, एक भी टीटीआई की नौकरी सरकारी नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एक टीटीआई को 70,000 देंगे, उससे 15,000 के 5 को दे देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट तो सरकार चलाना है ना, तो एक को क्यों 1 लाख देंगे? मेरी बात समझना। आप जिस नौकरी की बात कर रहे हो, जाके प्राइवेट जॉब देखो, 5,000 रुपए में लोग काम कर रहे हैं, 7,000 में काम कर रहे हैं, और मैं 20 लाख रुपए महीने कमाता हूं और मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करता। मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मैं अपना नियम खुद बनाता हूं, अपनी लाइब्रेरी है पढ़ता हूं, अपना प्रोजेक्ट बनाता हूं, अपना प्रोडक्ट निकालता हूं और खुद बेचता हूं।